हाय बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर। और कॉन्सेप्ट है आपका पॉलिनोमियल। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर हम दूसरा पढ़ रहे हैं। क्लास 9th का हम मैथ पढ़ रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करेंगे। तो दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। दूसरा चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जी, पॉलिनोमियल क्या होता है? अभी आपको मैं थोड़ा सा मीनिंग बता रहा हूँ पॉलिनोमियल का क्या होता है। ये पॉली जो वर्ड है, सिर्फ पॉली की बात कर रहे हैं हम। पॉली का मीनिंग होता है मैनी, एक से ज्यादा। और नोमियल का मतलब होता है टर्म। पॉली का मीनिंग होता है मैनी और नोमियल का मीनिंग होता है टर्म। तो सिर्फ अभी पॉलिनोमियल के बारे में आपको इतना पता है, मैनी टर्म्स। अच्छा जी, अभी नहीं पता पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए जी, पॉलिनोमियल से पहले हम आपको बताएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखी हैं जो आपने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ ली हैं, या 8वीं क्लास तक आपने पढ़ ली है। इनफैक्ट आपका एक चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 8वीं क्लास में। तो जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपकी बनती हैं वेरिएबल से और कांस्टेंट से। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो देख, आप गौर करें, यहाँ पे x जो होता है, ये आपके जो x है, यहाँ पे ये x है, जो ये आपका y है, ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपके वेरिएबल कहलाते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं जी? वेरिएबल्स कहलाते हैं। अच्छा जी, आपको पता लग चुका है कि ये आपके वेरिएबल है। वेरिएबल के अलावा इसमें क्या है? 3 है। 3 के साथ ना x है ना y है, कुछ नहीं है 3 के साथ। तो ये आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। ये आपके क्या है जी? कांस्टेंट कहलाते हैं। ये आपके कांस्टेंट हो गए। तो आप याद रखें कि जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं वो वेरिएबल से और कांस्टेंट से बनी होती हैं। वेरिएबल्स और कांस्टेंट से आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनती हैं। और ज्यादा मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में डिटेल में तब बताऊंगा जब हम 8वीं का चैप्टर पढ़ेंगे, ये चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिलहाल सिर्फ आप इतना याद रखें कि आपके सामने जो ये टर्म्स लिखी हुई हैं, ये आपके सामने जो एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये किससे बनती हैं? वेरिएबल्स और कांस्टेंट से बनती हैं जी। वेरिएबल आपको पता लग चुका है, कांस्टेंट का पता लग गया। अगर नहीं पता लगा तो और हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अच्छा जी, आपने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे पॉलिनोमियल कब कहेंगे हम? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब कहेंगे? अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं, x प्लस में 1/x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? अगर मैं दूसरे की बात करूं, रूट x प्लस में 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? अगर मैं इसकी बात करूं कि y की पावर जो है वो 1/3 है प्लस वाई स्क्र, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हमने कई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखी हैं, x² प्लस 2x। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, और हम आपको बताने जा रहे हैं इनको समझा कर कि इन्हें कब पॉलिनोमियल कहेंगे। अभी आपको नहीं पता पॉलिनोमियल क्या होता है, सिर्फ आपको इतना पता है कि पॉलिनोमियल के अंदर मैनी टर्म्स होती हैं। अभी हम आपको टर्म्स के बारे में भी बताएंगे। देखिए जी, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर जो होगी वो आपका होल नंबर होती है। ये बात आपको याद रखनी होगी, ये आपके होल नंबर्स होते हैं। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तब आप कहोगे कि आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आपने देखा कि x की पावर 1 है, बिल्कुल सही है। बट यहां आप देखोगे कि हमें x ऊपर लिखना होगा, तो x किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा? x की पावर -1। इस तरीके से आपका x लिखा जाएगा। यहां आपने देखा, क्या देखा यहां पर आपने कि x की पावर -1 है, और आप चेक करें -1 होल नंबर्स में नहीं होता। यहां आपने देखा कि x की पावर आपके पास कितनी है? x की पावर 1/2 है प्लस 3। तो आपने चेक किया कि 1/2 जो है वो आपका होल नंबर में नहीं होता, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं, या तीसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं।
तीसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास y की पावर 1/3 प्लस वाई स्क्वेयर। तो यहां से आपने देखा कि y की जो पावर है वो 1/3 है। ये 1/3 भी आपको होल नंबर्स में नहीं मिलेगा। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो यस, ये आपका पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 है। अगर x के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ कर चले कि x की पावर 1 है, तो x की पावर आपके सामने 1 है। यहाँ से आप चेक करें तो देखिए आप पाओगे कि 1 जो है वो आपका होल नंबर होता है। पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए तब आप कहोगे पॉलिनोमियल है। यहाँ आपने चेक किया x की पावर 2 आपको इधर मिल रहा है, यहाँ पे आपने चेक किया x की पावर 1 आपको इधर मिल रहा है। यस, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो आपकी वेरिएबल और कांस्टेंट से बनी होती है, और वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स हम पढ़ने जा रहे हैं, या इस तरह की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम इस वर्ड पे जाते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में मैंने बताया आपको, पॉली जो वर्ड है इसका मीनिंग है मैनी और नोमियल का मीनिंग है टर्म। अब आपको टर्म जो कॉन्सेप्ट है हम ये बताने जा रहे हैं। टर्म, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आपको पहचान होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या है। तो मैंने आपको पहचान बता दी कि किस तरह से आप बताओगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके बाद हमारे सामने आती है टर्म। अब अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखूं x प्लस में 1/x, तो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। बहुत आसान है पहचानना टर्म को। बीच में आपको प्लस माइनस मिलेगा। सपोज करो मैंने एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी और वो है आपकी 2x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 6। ये आपके सामने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसके अंदर टर्म कितनी है? देखिए जी, 4 टर्म है इसमें। एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी टर्म ये है, चौथी टर्म ये है। तो टर्म की पहचान आपको हो चुकी है। कैसे कि आपको प्लस या माइनस के साइन से टर्म सेपरेट हो जाती है। आपकी जो टर्म है वो प्लस माइनस से सेपरेट हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है। आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, जहां तक आपका माइनस है तो ये आपकी एक टर्म है। फिर माइनस से आपने आगे चलना स्टार्ट किया तो ये आपकी दूसरी टर्म है। फिर प्लस से आपने चलना स्टार्ट किया तो ये आपकी तीसरी टर्म है, और ये आपकी चौथी टर्म है। इस तरीके से हमें टर्म की पहचान करनी है। तो पहले की अगर बात करें, पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 और 2 आपके पास 2 टर्म्स है। यहाँ पे देखिए प्लस आ रहा है बीच में, तो एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। यहाँ पर देखिए एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। इसमें आपके सामने एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम और एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि टर्म क्या होती है। आपने लिखा 5xy प्लस 2xz प्लस का 3, सिर्फ 2 वेरिएबल में रखते हैं। ये आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आपने यहां से चलना स्टार्ट किया और आपको देखना है कि कहां तक चलना है आपको। जब तक आपके सामने प्लस या माइनस का साइन नहीं आ जाता, तो आपने चलना यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा, तो इसका मतलब ये एक टर्म है। फिर आपने प्लस से चलना स्टार्ट किया, फिर आप प्लस से चले तो आगे प्लस यहाँ तक है, तो ये दूसरी टर्म है। फिर प्लस से आगे ये तीसरी टर्म है। प्लस माइनस के साइन से टर्म आपकी सेपरेट होती हैं, अलग होती हैं। तो ये है टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है पॉलिनोमियल मैनी टर्म्स। मतलब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होंगी। मैनी टर्म्स, एक से ज्यादा टर्म होंगी। मैनी जो वर्ड है उसका मतलब होता है एक से ज्यादा, अनेक इसका मीनिंग होता है। तो मैनी टर्म्स होंगी, जैसे इसमें एक से ज्यादा है तो यस, इस तरह की हम, इनफैक्ट ये तो आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। तो इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम इसमें पढ़ेंगे क्योंकि ये आपका पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की पावर देखिए आप होल नंबर है, यहाँ पर देखें वेरिएबल की पावर
होल नंबर है। यहाँ पे देखें वेरिएबल की पावर 1 है, होल नंबर है, तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मीनिंग आप यहां से समझे, मैनी टर्म्स, 1 2 3 4, 4 टर्म है आपके सामने, तो एक टर्म भी हो सकती है और एक से ज्यादा टर्म भी आपके सामने हो सकती है पॉलिनोमियल में। अच्छा जी, पॉलिनोमियल अब आपको समझ में आ चुका है, पॉलिनोमियल आ चुका है आपके समझ में, और उसके बाद आपको टर्म भी समझ में आ चुका है। इसके अलावा जो अगला एक कॉन्सेप्ट है मेरे सामने, वो आपको बता देता हूं मैं, वो होता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, ये आपको पता है कि जो आपका x है, जो आपके x यहाँ पे हैं, ये आपके x हैं, ये अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं आपके। वेरिएबल के जस्ट आगे, वेरिएबल के जस्ट आगे जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहां पर आपके सामने 5 है, यहां पर आपके सामने 2 है, ये आपके कोएफिशिएंट कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं जी? कोएफिशिएंट कहलाते हैं। ये आपके कोएफिशिएंट कहलाते हैं। ये आपके कोएफिशिएंट हो गए जी। और जिस टर्म के साथ x नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता, यहाँ पे 6 आपके पास है और 6 के साथ वेरिएबल नहीं है, 2 के साथ वेरिएबल है, 5 के साथ वेरिएबल है, 2 के साथ वेरिएबल है, यहाँ पे 6 के साथ वेरिएबल नहीं है, ये आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो आपने पहले सीखा टर्म क्या होती है, टर्म आपको पता लग चुका है। उसके बाद आपने सीखा कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है। ये बेसिक चीजें हैं जो एक्सरसाइज में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, तो आप इनको अच्छे से समझे। और मेन कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पॉलिनोमियल है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी पॉलिनोमियल कहलाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। इनफैक्ट अगर आपके सामने कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आए तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज में हम ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में पूछा जाएगा कि ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं, वहां पे आपसे कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो आपको पहले ये चेक करना है, 1 वेरिएबल को छोड़ना, आपको पहले ये चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद देखते हैं हम कौन सा, इस कोएफिशिएंट के बाद, माफ करना, कोएफिशिएंट के बाद देखते हैं हम कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो कोएफिशिएंट के बाद है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो, सपोज करो आपके सामने ऐसे जीरो लिखा हुआ है, और अच्छे से आपको बताते हैं, ये रब कर रहे हैं पहले, ये पहले हम रब कर रहे हैं, ये बातें आपके समझ में आ चुकी हैं। सपोज करो आपने 2 लिखा, आपने लिखा -5, आपने लिखा 7, तो ये आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। आप गौर करें जी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x की पावर 0, और इनफैक्ट ये ऐसे ही है, क्योंकि x की पावर 0 अगर किसी वेरिएबल की पावर या किसी नंबर की पावर 0 होती है, तो मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर नहीं बताया तो अब आप ध्यान रखें, तो यहां से आपके सामने जो वैल्यू निकल कर आएगी 2 × 1 = 2, इसलिए आपके सामने 2 आ रहा है। या -5 को आप कैसे लिख सकते हो, -5 और x की पावर 0। तो आप गौर करें, ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की पावर 0 हो सकती है, वेरिएबल की पावर आपके सामने 0 हो सकती है। सिमिलरली 7 भी आपके पास ऐसे ही, 7x की पावर 0, तो यहां पर भी ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो जब वेरिएबल की पावर आपके सामने 0 होगी, या इस तरह के अगर आपके सामने पॉलिनोमियल हैं, तो उन पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। उन्हें कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। और सपोज करो कि आपके सामने ऐसे 0 लिखा हुआ है, तो इस 0 को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। इस 0 को जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है।
ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इनके अलावा अभी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। अगर ये आपके सामने आ चुके हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे के कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए जी, आगे के कॉन्सेप्ट आपके क्या हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका मोनोमियल। अब आपको पॉलिनोमियल का पता है तो आप बता पाओगे कि मोनोमियल क्या होता है। इनफैक्ट मैं आपको 6 तरह के पॉलिनोमियल पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहला देखिए, सबसे फर्स्ट मोनोमियल। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बायोनोमियल, उसके बाद है तीसरा ट्रीनोमियल। ट्रीनोमियल, तो पहले हम ये 3 पढ़ रहे हैं और ये होते हैं टर्म्स के बेसिस पे। हमें टर्म्स को देखना होता है कि एक टर्म है, 2 टर्म है या 3 टर्म है। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं मोनोमियल के। मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है। जैसे मैंने लिखा 2x, जैसे लिखा 4t की पावर 4, जैसे मैंने लिखा 6 प्लस नहीं कॉमा लगेगा यहाँ पे 6x3। तो यहाँ पे आपने गौर किया कि सिर्फ आपके सामने एक टर्म है। ये टर्म के बेसिस पर हमें देखने होते हैं, ये हमें टर्म के बेसिस पर देखने हैं। सिर्फ एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है। दूसरे की अगर बात करें तो बायोनोमियल, नाम से ही पता लग रहा है, तो हमारे सामने 2 टर्म्स होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए आपने लिया x² माइनस का 2x। आप चेक करें 2 टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। एक एग्जांपल लिया आपने x³ प्लस 2x। एग्जांपल लिया आपने y² माइनस 4 पाई। तो आपने देखा यहां पर हमारे पास 2 टर्म है, यहां पर हमारे पास 2 टर्म है और यहां पर भी हमारे पास 2 टर्म है। तो ये आपका जो बायोनोमियल है, ये क्या है आपका बायोनोमियल है। और इस तरह के पॉलिनोमियल को बायोनोमियल भी कहते हैं। ट्री, ट्री मीनिंग, जो ट्री है TRI, इसका मीनिंग होता है 3। TRI ये वर्ड जो है ये हम ट्राइंगल में भी पढ़ेंगे जी, आगे आगे के जो चैप्टर हैं उसमें भी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी इसका मीनिंग 3 होगा। आप इस मीनिंग को अच्छे से समझे। इस ट्री का मीनिंग होता है यहाँ पे 3, ट्रीनोमियल। तो देखिए से ट्रीनोमियल क्या है आपके पास, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर आपकी टर्म्स जो है वो 3 होंगी। आपको 3 टर्म्स लेनी होंगी, 1 2 3। जैसे आपने लिया 10 और x की पावर आपने 10 ली, प्लस में 2x प्लस आपके पास 4x²। यस, ये भी हो सकता है। उसके बाद लिया मैंने कौन सा 3√y प्लस y² प्लस y। अच्छा जी, क्या ये हम ले सकते हैं? ये हम नहीं ले सकते, गलत लिखा है मैंने। देखिए जी, गौर करें, गलत लिखा है। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y जो है उसकी पावर 1/2 है। आपको होल नंबर लेनी होती है, तो अगर मुझे इसको लेना है तो मुझे ये पावर जो है वो कम करनी होगी या मुझे ज्यादा करनी होगी। चलो जी, हमने इसको 3 कर दिया। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है या कह सकते हैं ट्रीनोमियल है। तो मोनोमियल, मैं आपको एक बार फिर से रिफ्रेश करा दूं, मोनोमियल के अंदर सिर्फ एक टर्म होगी। बायनोमियल में आपकी 2 टर्म्स होंगी। यहाँ पे हम लिख भी रहे हैं 1 टर्म, सिर्फ एक टर्म होगी। यहाँ पे आपके सामने 2 टर्म्स होंगी। और इस तरह के पॉलिनोमियल में आपके सामने 3 टर्म्स होंगी। आपको टर्म्स देखनी है, एक है, 2 है या 3 है, और बताना है कि मोनोमियल है, बायोनोमियल है या ट्रीनोमियल है। टर्म्स के बेसिस पे आपको बताना है, बहुत इजी है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले एक बात आपको बतानी पड़ेगी, और वो बात है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो बात अब हम पढ़ने जा रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, सपोज करो ये है
आपसे पूछा है कि आपको इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, तो वेरिएबल की सबसे बड़ी जो पावर है वो आपको देखनी होगी। सबसे बड़ी पावर यहाँ पे x की पावर 3 है, तो ये आपके पास इसकी डिग्री है, तो इसकी डिग्री 3 है। इसमें मैं चेक करूं तो वेरिएबल की पावर देखनी होगी, सबसे बड़ी पावर आपको देखनी है, सबसे बड़ी। देखते हैं यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपके पास 10 है, तो इसकी डिग्री आपकी कितनी हो गई? डिग्री 10 हो गई। डिग्री आपकी जो है 10 हो गई, डिग्री 10। ये आपके पास कितना हो गया? इसकी डिग्री आपके सामने कितनी है? डिग्री 3 है। और इस पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर आपके सामने कितनी है? 3 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई? 3। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको चेक करना, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 4 है। इनफैक्ट वो तो मोनोमियल है। इसमें चेक करते हैं, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर आपको बतानी है। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर आपको बतानी है, तो वेरिएबल एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तो यहाँ पे आपके सामने जो पावर है वो 3 है, सबसे बड़ी पावर। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इसमें नहीं बता सकते, यस हम इसमें भी बता सकते हैं, बट इसमें एक टर्म्स होती है तो बहुत आसान है पहचानना, उस एक टर्म का हम बता सकते हैं। तो इसमें डिग्री 4 है, इसमें वेरिएबल एक ही है x, और एक ही टर्म है, और उसमें वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी 3 है। तो इस तरीके से आपको डिग्री बतानी है। अब जो हम पॉलिनोमियल आपको बताने जा रहे हैं वो डिग्री के बेसिस पे बताने जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको डिग्री पहले बता दिया। ये जो पॉलिनोमियल आपने पढ़े हैं ये टर्म्स के बेसिस पे हैं, ये टर्म्स के बेसिस पे हैं। अब जो पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं वो डिग्री के बेसिस पे हैं। ये बहुत अच्छे से आपको समझना है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। 3 पॉलिनोमियल आपके ऐसे हैं जो टर्म्स के बेसिस पे हैं, और 3 पॉलिनोमियल आपके ऐसे हैं जो डिग्री के बेसिस पे होते हैं। सबसे पहला पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, चाहे टर्म 1 है, चाहे टर्म 2 है, चाहे टर्म आपके पास 10 है, कितनी भी हों। जैसे एग्जांपल के लिए x प्लस में 4, जैसे एग्जांपल के लिए आपने ले लिया 2x, जैसे एग्जांपल के लिए आपने ले लिया 4x प्लस 3 प्लस रूट 2। तो यस, यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल हैं। आपको डिग्री देखनी है वेरिएबल की। जब हम डिग्री के बेसिस पे देखेंगे तो आपको टर्म्स नहीं देखनी कि इसमें 2 टर्म है या 4 टर्म है या 1 टर्म है, सिर्फ आपको डिग्री देखनी है जब आपको लीनियर पॉलिनोमियल समझना है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, या वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो यहाँ पर भी वेरिएबल की डिग्री 1 है। तो ये आपको डिग्री के बेसिस पे देखने होते हैं, डिग्री आपके सामने 1 है। उसके बाद होता है दूसरा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास पावर जो है वो 2 होगी। सबसे बड़ी पावर जो है आपके पास 2 होगी, या डिग्री पॉलिनोमियल की कितनी होगी? 2 होगी। ऐसा पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक कहलाता है। जैसे आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस में 2। आपको ये नहीं देखना कि इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, टर्म्स चेक नहीं करनी। अब हमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखनी है और वो 2 होनी चाहिए। जैसा आपने लिखा 4x स्क्वायर, तो यस ये भी आपके पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है। कैसा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो इसमें 2 है, या इसकी जो डिग्री है वो आपके सामने 2 है। तीसरा होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक नाम से ही आपको पता लग रहा है आपके पॉलिनोमियल में जो पावर होगी वो 3 होनी चाहिए। एक्स क्यूब माइनस का 2x प्लस का 3, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं एक्स क्यूब, और सिंपली हम लिख रहे हैं 3x क्यूब। तो यस ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगला एग्जाम्पल लिया आपने 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 1, ये भी आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो डिग्री है वो इसकी 3 है, इसकी डिग्री 3 है और इसकी भी डिग्री आपके सामने कितनी है, 3 है। तो 3 पॉलिनोमियल आपके ऐसे होते हैं जो आपको डिग्री के बेसिस पे समझने हैं और 3 पॉलिनोमियल आपके ऐसे हैं जो टर्म्स के बेसिस पे समझने हैं। इसमें डिग्री 1 होती है, इसमें डिग्री 2 होती है और इसमें आपकी जो डिग्री होती है वो आपकी डिग्री 3 होती है। जब इन्हें आप पढ़ें तो सिर्फ आपको टर्म्स को देखना है, डिग्री को नहीं देखना। जब इन्हें आप पढ़ें या इन्हें आप समझें या इनके बारे में अगर बात हो तो सिर्फ आपको डिग्री देखनी होगी, टर्म्स नहीं देखनी कि एक टर्म है, 2 टर्म है, 4 टर्म है, सिर्फ आपको डिग्री देखनी होगी। तो ये थे आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज से पहले पढ़ने नेसेसरी थे, जो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझें, एक्सरसाइज को गौर से समझें, एक्सरसाइज आपके समझ में आएगी। देखिए जी, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है पहले क्वेश्चन में कि आपको बताने हैं, कुछ पार्ट लिखे हुए हैं क्वेश्चन में और उनमें से कहा है पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट मैं लिख रहा हूं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 4x² - 3x + 7। 4x² - 3x + 7। इसका दूसरा पार्ट आपके सामने लिख रहे हैं। दूसरा पार्ट है y² + √x, y² + √2, माफ करना √x नहीं √2 है। 3, तीसरा पार्ट इसका पढ़ रहे हैं हम और तीसरा पार्ट आपके सामने क्या है, 3 √t प्लस में t √2, ये आपका तीसरा पार्ट है। चौथा पार्ट हम पढ़ रहे हैं और चौथा पार्ट हमारे पास y प्लस में 2/y और पांचवा इसका पार्ट जो है, पांचवा पार्ट है इसका, पांचवा पार्ट आपका है x⁻10 प्लस आपके सामने कितना है y⁻3 और t⁻50, y3 प्लस t⁻, आपके सामने 50 है। यस, ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। पहले क्वेश्चन में देखिए जी क्या पूछा इन्होंने, ये पूछा है कि आपको वो पॉलिनोमियल बताने हैं जो 1 वेरिएबल में है। वो पॉलिनोमियल आपको बताने हैं सिर्फ जो 1 वेरिएबल में है। तो 1 वेरिएबल से पहले आपको ये देखना होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है, यस ये पॉलिनोमियल तो है और वेरिएबल भी एक ही है x, तो ये आपका पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल। इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये आपका पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में। इसकी अगर बात करें तो यस ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे भी वही बात लिखनी है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। आप ये ना सोचे कि यहाँ पे √2 है। देखिए वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं हो सकता, किसी नंबर के ऊपर रूट आ सकता है, ये बात आपको समझनी होगी। वेरिएबल की पावर आपके पास होल नंबर है 2 है, तो ये पॉलिनोमियल है। यहां हम बात करें, ये बात आपको समझनी है। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है t और t जो है उसकी पावर 1/2 है, मतलब रूट में है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। 1 वेरिएबल की तो दूर की बात, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। 1 वेरिएबल में कैसे बताएं हम इसको, ये आपको बताया था मैंने। y ऊपर जाएगा तो y की पावर देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, ऐसे लिखा जाएगा 2y - 1, तो ये आपके सामने पॉलिनोमियल नहीं है। इसकी बात करें तो x की पावर 10 है, यस होल नंबर है, y की पावर 3 है, होल नंबर है, t की पावर 50 है, होल नंबर है। ये आपके पास पॉलिनोमियल तो है बट वेरिएबल आपके सामने 3 है, 1 एक y है, एक x है, दूसरा y है, तीसरा t है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल
इन 3 वेरिएबल्स। इनका क्वेश्चन था, आपको वो पॉलिनोमियल बताने हैं जो 1 वेरिएबल में है। तो 1 वेरिएबल में आपका एक पॉलिनोमियल ये है, एक ये था, दूसरा आपका ये है। ये आपका पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, और ये आपका पॉलिनोमियल है बट इसके अंदर वेरिएबल आपके सामने 3 है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद कहा इन्होंने क्वेश्चन में देखिए जी क्या कहा है क्वेश्चंस में। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है। हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरे क्वेश्चन में कहा है 2 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स। दूसरे का पहला पार्ट 2 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स, ये इसका पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब। 2 माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब। उसके बाद है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्र प्लस एक्स, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्र प्लस एक्स। और उसके बाद में है रूट 2x माइनस 1, रूट 2x माइनस 1। ये 4 पार्ट है। इन्होंने कहा है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपसे पूछा है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट आपसे पूछा है जी। एक्स, ये दूसरा पार्ट है इसका, ये तीसरा पार्ट है, और ये आपका चौथा पार्ट है। ये आपके पास है एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट याद करो मैंने क्या बताया था, इसके जस्ट आगे की वैल्यू, यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। कोफिशिएंट कैसे लिखना आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ये है, इसके आगे कितना है, कुछ भी। एक्स स्क्वायर के यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है -1 इसमें कोफिशिएंट है। ये बात सेम ऐसे लिखनी है आपको। कोफिशिएंट कितना है, -1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2, तो कोफिशिएंट कितना हो गया जी, π/2। और इसकी अगर बात करें, यस ये आपको समझना है, यहाँ पे जो है वो एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है हमारे पास। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक्स की पावर 1 है, ये वाली टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें 0 है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहा होगा, 0 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 1। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहा होगा, या ऐसा ये क्वेश्चन है आपका। तभी तो इन्होंने इस टर्म को हटा रखा है। क्यों हटा दिया, क्योंकि 0 से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 0 होगा, इसलिए इन्होंने इसको डिलीट कर दिया और क्वेश्चन आपके सामने ऐसा रख दिया। तो आप क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज ना हो, आपको कोफिशिएंट लिखना है तो कोफिशिएंट कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 0 होगा। इन्होंने कहा है कि आपको एक एग्जाम्पल देना है, बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायोनोमियल, बायोनोमियल आपको बताया था एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं, बट डिग्री कितनी रखनी है। अच्छा जी, पहले तो वेरिएबल हमने चूज कर लिया x है, और उसकी डिग्री ले ली हमने 35 है। समझना जी बात को। और आपको क्या लेना है, ये बायोनोमियल लेना है। तो आप बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हो, या बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप लिख सकते हो। बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, और वो 2 बातें कौन सी हैं कि वेरिएबल की पावर आपको 35 लेनी होगी, ठीक है। तो आपने डिग्री को दिखा दिया। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि ये बायोनोमियल होनी चाहिए। बायोनोमियल कब होगा, जब इसके अंदर 2 टर्म है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि t की पावर 35 प्लस में आपके सामने कितना हो, प्लस आपके सामने यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए या 2 लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब आपको 2 टर्म्स उसके अंदर दिखानी है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, नहीं ऐसे तो आपके सामने ये जो है 2 वेरिएबल में हो जाएगा, आप 1 वेरिएबल में ही दिखाएं बेहतर होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 4t स्क्वायर,
सीधी सी बात आपको याद रखनी है कि वेरिएबल की पावर डिग्री जो है वो आपके सामने 35 होनी चाहिए, डिग्री 35 है, और टर्म्स जो है वो 2 होनी चाहिए। तो बहुत सारे तरीके आप कैसे भी लिख दीजिए। उसके बाद कहा है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, डिग्री 100 का मोनोमियल। देखिए कितने सारे एग्जांपल है। आपने लिखा x की पावर 100 मोनोमियल है। मोनोमियल वो जिसमें वन टर्म होगी, t की पावर आपने 100 कर दिया, 5t की पावर आपने 100 कर दिया, 2t की पावर आपने 2z की पावर आपने 100 कर दिया। तो मेन जो आपका काम है, जो मेन हमारा टारगेट है वो क्या है कि वेरिएबल की पावर 100 दिखानी है। वेरिएबल की पावर 100, वेरिएबल की पावर 100। कॉफिशिएंट ऐड कर दो, आप करना चाहें तो आप कॉफिशिएंट भी दिखा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टर्म हमारे पास अभी भी एक है, इसमें भी टर्म एक है, और हमें डिग्री और टर्म दोनों चीजों का ध्यान रखना है। इन्होंने कहा है डिग्री 100 होनी चाहिए और टर्म 1 होनी चाहिए। तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन जी? ये आपका तीसरा क्वेश्चन था जो हमने आपको बता दिया, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। इसके बाद इन्होंने कहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कितनी आसान सी बात पूछी आपसे, डिग्री लिखनी है। तो डिग्री कैसे लिखोगे आप? आपको देखना है वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वो आपकी डिग्री होती है। 5x³ + 4x² + 7x, 5x³ + 4x² + 7x। सबसे बड़ी पावर देखनी है, सबसे बड़ी पावर 3 आपके सामने, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अरे नहीं नहीं नहीं, पॉलिनोमियल नहीं, डिग्री लिखनी है। तो डिग्री कितनी है आपके सामने? डिग्री आपकी 3 है, डिग्री आपके सामने 3 है। 4 - y², 4 - y², वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, तो डिग्री आपके सामने कितनी है? डिग्री 2 है। उसके बाद क्वेश्चन है 5t - √7, ये आपका क्वेश्चन है। ये पहला पार्ट है, ये आपका दूसरा पार्ट है, और ये आपका तीसरा पार्ट है, और ये क्वेश्चन है आपका चौथा। ये चौथा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। वेरिएबल की पावर कितनी है? t की पावर 1 है, सबसे बड़ी पावर यही है। तो यहाँ पे डिग्री आपके सामने कितनी हो गई? 1 हो गई। उसके आखिर में चौथा एक पार्ट है, और यहाँ पे 3 है। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करते हैं, बट मैंने आपको बताया था कि ये इस फॉर्मेट में है 3x × x की पावर 0, क्योंकि इसका जब आप आंसर निकालोगे तो x की पावर 0 आपको 1 देगा और आंसर 3 निकल के आ रहा है। तो अब आप यहाँ से देखकर बता भी सकते हो कि इसकी डिग्री कितनी है। इसकी डिग्री आपके सामने 0 है, इसकी डिग्री आपके सामने कितनी है? 0 है। तो अगर आपके सामने ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपसे पूछा जाए कि आपके पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो आपको बताना है कि इन सब की डिग्री आपके सामने कितनी है? 0 है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसके साथ वेरिएबल नहीं आता, ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 0 होती है। एक आखिरी क्वेश्चन बच गया है, वो हम सॉल्व करा रहे हैं आपको। आखिरी क्वेश्चन में देखें जी क्या बताना है, वो हम आपको बता रहे हैं। इन्होंने कहा है कि बताना है लीनियर है पॉलिनोमियल, क्यूबिक है या फिर क्वाड्रेटिक है। सबसे पहला पार्ट x² + x, x - x³ x² + x, x - x³, ये पहला पार्ट, ये आपका दूसरा पार्ट, और ये क्वेश्चन है पांचवा। y + y² + 4 1 + x, y प्लस में y² + 4, और ये आपका है 1 + x। ये आपका तीसरा पार्ट है, और ये आपका चौथा पार्ट है जी। उसके बाद में है 3t, पांचों पार्ट 3t। उसके बाद है x की पावर, नहीं x नहीं है, r की पावर 2 है, r की पावर 2 छठा पार्ट। और एक सातवां पार्ट और है इसमें 7x³, 7x³। देखिए जी, ये है पांचवा क्वेश्चन, और आपसे पूछा है क्या कि आपको बताना है कि पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। मैंने आपको बताया था जब लीनियर पढ़ो, क्वाड्रेटिक पढ़ो या फिर क्यूबिक पढ़ो, तो आपको टर्म्स को नहीं देखना, आपको सबसे बड़ी डिग्री देखनी होगी।
यहाँ पे डिग्री सबसे बड़ी 2 है तो 2 डिग्री आपके सामने है, तो 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। याद करो, बताया था, अगर डिग्री 2 है तो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें सबसे बड़ी डिग्री 3 है तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें सबसे बड़ी डिग्री 2 है तो ये आपका क्वाड्रेटिक है, ये आपका क्वाड्रेटिक है। इसमें आपके पास सबसे बड़ी डिग्री 1 है तो ये आपका लीनियर है। याद आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट आपको बताया था एक्सरसाइज से पहले। ये आपका 3t वेरिएबल की पावर 1 है, ये आपके पास लीनियर है। यहाँ पे आपके पास वेरिएबल की पावर 2 है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ वेरिएबल की पावर 3 है तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 1 सॉरी माफ करना जी, हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है और ये हमने लिखा है 1.1, 1.1 नहीं, यहाँ पे 2.1 आपके सामने आएगा। और एक्सरसाइज हमने फिनिश कर दी, उसके बाद में लिखा है, माफ करना जी। तो एक्सरसाइज 2.1 हमने पढ़ी है पॉलिनोमियल चैप्टर की, और सारे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से देखें और एक एक कॉन्सेप्ट को समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।